जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता है कि आए दिन फौज के साथ जो बर्बरता हो रही है, चाहे वो पुलिस में हो या टोल प्लाजा पर हो, एक के बाद एक अनेकों घटनाएं घटित होती रही हैं। हाल ही में 4-5 दिन पहले एक घटना घटी थी हरियाणा हिसार के अंदर, जहां पर एक ऑन ड्यूटी सूबेदार साहब को, उसकी फैमिली को टोल प्लाजा पर उसके साथ मारपीट की गई, उसकी फैमिली की चैन छीनी गई और उसके डॉक्यूमेंट को फेंक दिया गया और उससे टोल भी वसूला। उसकी गाड़ी में तोड़ फोड़ की, किस तरीके की बदतमीजी हुई थी, ये इंफॉर्मेशन 4 दिन पहले की है। अब इसमें एक बड़ा ही जबरदस्त मोड़ आया है। वो क्या मोड़ आया है आप देखेंगे। ये एक अच्छी न्यूज है। टोल प्लाजा पर लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, यानी कि टोल प्लाजा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा अगर टोल प्लाजा ने 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे का समय दिया है। एनएचआई की तरफ से लेटर जारी किया गया है, उसने रेस्पॉन्स नहीं लिया तो कल 15 तारीख तक उसको जवाब देना है कि उसने अपराधियों के साथ क्या किया, उनको क्या सजा दी और उसकी कॉपी चाहिए। इसके बाद क्योंकि सेना ने कार्रवाई की, इसलिए एनएचआई ने ये एक्शन लिया है। अब से पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अब सेना की तरफ से कार्रवाई की गई है इस संदर्भ में। और ये लेटर देखिए 11 अप्रैल 2025 का लिखा गया है एनएचआई की तरफ से। किसको लिखा है और इसकी कॉपी किसको दी है, ये देखिए। ये लिखा है जो टोल प्लाजा, बामला टोल प्लाजा रन कर रहे हैं, ये है कंपनी का नाम जो रन कर रहे हैं, उनको लेटर लिखा है। सब्जेक्ट आप यहां देखेंगे, रिगार्डिंग मिसबिहेवियर विद सर्विंग सोल्जर बाई पर्सन्स मैनिंग टोल प्लाजा बामला। बामला टोल प्लाजा को जो रन कर रहे हैं, उन्होंने जो एक ऑन ड्यूटी सेना के सर्विंग पर्सनल के साथ मिसबिहेव किया था, उस संदर्भ में ये लेटर लिखा है। और रेफरेंस किसका दिया है, जैसा मैंने कहा, आर्मी ने एक्शन लिया, आर्मी ने कार्रवाई की और उसके बाद एनएचआई ने अपना एक्शन शुरू कर दिया। तो रेफरेंस दिया कर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट स्टेशन हेडक्वार्टर हिसार, उनकी तरफ से ये इनिशिएट लिया गया है। तब ये लेटर लिखा और उसकी कॉपी देखिए, ये दी गई है। कर्नल द कर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट हिसार, हिसार मिलिट्री स्टेशन, उनको इसकी कॉपी दी गई है। और क्या कहा गया है, इसमें सारा रेफरेंस दिया है। मोटे से तौर बता देता हूं आपको। ये जो लेटर लिखा था कर्नल साहब ने 8 अप्रैल 2025 को, उसके जिक्र किया है और सीधा सा बताया कि जो सूबेदार राजेश कुमार और उसके परिवार के साथ 5 अप्रैल 2025 को लगभग 1:30 बजे जो मिसबिहेव हुआ था, उस संदर्भ में ये कहानी है। और उसमें कहा है कि जो स्टाफ है टोल प्लाजा का, उन्होंने जो बदतमीजी की है, उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जा रहा है। और रेफरेंस भी दिया है आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901, जिसके तहत उनको टोल एग्जेम्पशन है, टोल माफ है। इसके बावजूद भी जो बदतमीजी हुई, और इन्होंने कहा है कि 15 अप्रैल 2025 तक ये बताएं कि आपने क्या एक्शन लिया और उसकी एक कॉपी दें। और कॉपी किसको दें, इनको भी दें। कर्नल साहब को इन्फॉर्म दिया, उनकी कॉपी मांगी है, क्या एक्शन लिया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सीधे शब्दों में आप देखिए उन्होंने क्या लिखा है, उसका हवाला दिया है। जो इनके एग्रीमेंट होते हैं, उनके रूल रेगुलेशन, उनका हवाला दिया है। अगर नहीं होता तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, 1 लाख रुपए की, टोल प्लाजा के ऊपर जिन्होंने ये काम किया है। तो ये इस तरीके का एक्शन शुरू हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर जो गलत है, कल्प्रेट है, कोई कायदे कानून नहीं मानता, जो देश की सुरक्षा के लिए जो अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, अपना गोल्डन पीरियड उस सुरक्षा में देते हैं, और कायदे कानून के तहत भी उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उनके साथ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये एक एक्शन है। इससे पहले आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जो लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखी है, जिसमें जयपुर टोल प्लाजा के ऊपर कोर्ट ने जुर्माना लगाया था और जवान को उसका पैसा भी वापस दिलाया था। अगर आपने नहीं जानकारी हो, ना देखी हो, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। कोर्ट तक जुर्माना लगा रहा है, लेकिन कुछ
इस तरीके के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ना कायदे को मानते, ना कानून को मानते हैं और सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाते हैं। उनके ऊपर लगाम लगनी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।